मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है, आज मैं उस पे ही बात करने वाली हूँ। ये जो तिवारी फैमिली की इज्जत की तार-तार हुई है ना, जो जगत दीदी के साथ 24 घंटे रहता था, उनके साथ खेलता-कूदता कहीं भी आता-जाता था, उनके समझ लो चीज़ों का जो ये इतना गलत किया है ना, जो सचिन भाई के साथ रिश्ते में रही हैं, उनको भनक रही है इन रिश्तों की। अगर समय रहते परिवार को बता दी होती, समय रहते अपनी दोस्त को रोक ली होती, तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती, तो वो भी उतनी ही गुनहगार हैं। और आज अपने आप को जैसे ही उनको पता लगा कि कहीं मैं इन सारी चीज़ों में फँस ना जाऊँ, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, फट से उन्होंने रोना-धोना चालू किया। ब्लैक में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी तिवारी फैमिली से रिश्ता तोड़ती हूँ, मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है। मेरे ससुर जी को हार्ट के पेशेंट है, 1 बार 2 बार 3 बार हार्ट अटैक आ गया। मेरा घर पूरा परिवार किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा है, हम सोसाइटी में घर में रहते हैं, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। विक्टिम कार्ड खेला-खेला, रोया-रोया करके अपने आप को साफ-सुथरा बता दिया। आज के डेट में उनका कहीं नामो-निशान तक नहीं है, जबकि अपनी उस दोस्त के साथ ये हमेशा से रहती आई हैं, यहाँ तक कि जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी चली थी, जगत भैया ने पूरी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखनी चालू कर दी थी। उससे 1 दिन पहले मैंने देखा था जगत दीदी के साथ इनके दूसरे वाले चैनल पे वीडियो बना हुआ था, जिसमें वो आई हुई थी कि मम्मी ने, यानी कि जगत दीदी की मम्मी ने खीर बनाया हुआ था, बाटी, लिट्टी और चोखा भी बनाया हुआ था, तो वो खाने के लिए वो दौड़ी भागी आई। जैसे ही पता चला कि मम्मी ने खीर बनाया हुआ है, तो वो अपने घर से अपना काम धंधा निपटा करके, जैसे कि वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बहुत बड़े परिवार में रहती, सब कुछ निपटा करके दौड़ी-दौड़ी, भागी-भागी चली आई। मतलब सोचो, जो इंसान खीर खाने आ सकता है अपनी दोस्त के घर दौड़े-दौड़े, भागे-भागे, सोचो दोस्त की इतनी सारी चीज़ें उस इंसान को पता नहीं रही होगी, लेकिन कितना साफ-सुथरा से, इतना चालाकी के साथ खुद को उसमें से निकाल लिया। और उसका ज़रिया किसको बनाया? टीसू मेहता को। समझ रहे हैं आप लोग? टीसू मेहता के ज़रिए सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखवाई कि मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया, 3-3 बार वो हार्ट के पेशेंट हैं, मेरा परिवार फैमिली इस चीज़ों को फेस कर रहा है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं रही है। और टीसू मेहता ने पूरा सब कुछ आ करके वीडियोज़ में डाल-डाल के, छाप-छाप के सारे व्यूज़ बटोरे और खुद को और अपनी जो दोस्त है उसको सच्चा और अच्छा साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो मनाली की ट्रिप रही है ना, उसमें इनके साथ धोखा हुआ था। जैसा कि किसने बताया हुआ था? इन्हें अपना अरे सॉरी, इसने बताया हुआ था, क्या बोलते हैं इसको यार, जगत दीदी की जो सहेली रही हैं, उन्होंने ही बोला हुआ है कि हमारा जो मनाली का ट्रिप था, उसमें हम जब वहाँ पे गए हुए थे, तो मेरे तो यूट्यूब के जो पैसे थे वो आए ही नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से भरूँ, जबकि जगत दीदी ने बोल दिया था कि पैसे तुम्हें भरने हैं, कहीं से भी लाकर भरो, लेकिन भरने ही हैं। ये गई तो थी ट्रिप पे, लेकिन पैसों का इंतजाम करके नहीं गई थी। कि ये ऐसे गई थी कि मतलब जब आएगा पैसे तो मैं पैसे दे दूँगी। अरे भैया, उसी पैसे के भरोसे कोई कैसे ट्रिप पे जा सकता है? वो अभी आए नहीं हैं। अगर नहीं आए, फँस गए, कुछ भी हुआ, तो मैं कहाँ से दूँगी? मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, तो इंसान कहीं न कहीं से एक जगह साइड में कुछ चीज़ें रखी होती है कि अगर वो नहीं आए तो मैं यहाँ से दे दूँगी, जब यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ करके डाल दूँगी। इज़्ज़त के लिए जाना पड़ता है तो कई तरीके से व्यवस्था करके जानी पड़ती है। तो जब जगत दीदी ने उनको इस तरीके से सुनाया और उसके बाद टीसू मेहता ने इनकी हेल्प की। टीसू मेहता ने इनके हाथों में ला कर के पैसे रख दिए थे। टीसू मेहता उस वक़्त से इनकी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सहेली बनी हुई थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसके बाद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, जगत दीदी के साथ इनका रिश्ते में थोड़ा बहुत भी डगमगाव नहीं आया था, क्योंकि मुझे तो दिखने के लिए बिल्कुल नहीं मिला था गाइस। आप लोगों को दिखने के लिए मिला था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज़ें नोटिस की है, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। जहाँ जिस के साथ जगत दीदी के रिश्ते टूटे होंगे, उस इंसान के इस उनकी जो सहेली हैं, बेस्ट फ्रेंड है मेहता जी, उनके साथ भी रिश्ते ख़त्म हो गए होंगे। ऐसा नहीं होगा। ये टीसू मेहता से बातें तो ज़रूर करती थी, लेकिन छुपा के करती थी। जगत दीदी के नज़रों में इतनी बातें नहीं करती थी कि जगत दीदी ने उनको भी मना करके रखा हुआ था। भाई, ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसी कौन सी मजबूरी कि मैं आपके साथ सिर्फ रिश्ता रखूं, आप सामने वाले से मना करें तो ना रखूं, पर मेरे साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं तो मैं तो उसके साथ भी रखूंगी ना।
क्यों ना रखूँ, कोई वजह बताओ। वो इंसान मुझसे पूछेगा ना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगी। मेरा अच्छा रिश्ता है, मेरे दुख सुख में वो इंसान खड़ा होता है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो उसे नहीं छोड़ दूंगी ना। इन्होंने क्या किया, जगत दीदी के खातिर ना सारे रिश्ते, जिसके जगत दीदी के साथ रिश्ते टूटे हैं उसके साथ इनके रिश्ते भी खत्म हो गए हैं। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में जरूर बताएगा। मैंने ना इंस्टाग्राम से ही ये चीजें नोटिस की थी, जसिका के टाइम से ही ये चीज़ें नोटिस करते आ रही हूँ कि उनके टाइम से ही, इनका कुछ नहीं हुआ था, पर जगत दीदी का जसिका के साथ रिश्ता खत्म हुआ तो इन्होंने भी खत्म कर लिया। जगत दीदी का प्रियंका के साथ रिश्ता खत्म हुआ तो इन्होंने भी अपना रिश्ता खत्म किया। मतलब जिसके साथ जगत दीदी के रिश्ते खराब हुए, खत्म हुए, उसके साथ, मतलब ये जगत दीदी के से इतना प्यार करती थी, सोचो इतनी इनकी पक्की दोस्ती रही होगी। तो आप लोगों को लगता है कि जगत दीदी ने अपनी इतनी ये जो चीज़ें हुई, जो जिस प्यार मोहब्बत में पड़ी, आप लोगों को लगता है कि इनको नहीं पता रहा होगा? पता रहा होगा ना। अगर समय रहते ही इन्होंने तिवारी फैमिली को बता दी होती कि ये सारी चीज़ें चल रही है, लोग भी बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत जा रहा है, हो सकता है कि कभी को ये सारी चीज़ें खराब हो सकती है, आपके घर की इज्जत जा सकती है, क्योंकि ये ट्रैक जो है उसी ट्रैक पे जा रहा है। तो शायद तिवारी फैमिली रोक ली होती, क्योंकि जिस तरीके से उनके भाई ने बोला था कि मुझे तो अभी अभी ही पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो रही, हाँ मेरी बहन गलत है। मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने गलत काम किया है, और मुझे पता होता तो मैं यहाँ तक नौबत नहीं आने दिया होता। तो सोचो, अगर ये चाहती तो रोक पा सकती थी कि नहीं, अपनी दोस्त को मना कर सकती थी कि नहीं, उस परिवार को बता सकती थी कि नहीं। आज खुद को क्लीन चिट बता करके एकदम साइड में ले ली हैं। और वहीं पे रही शबनम की बात, जैसा कि सरिता दीदी ने बताया है कि शबनम भी उस कमरे में थी, कमरे के राजदार वाले कमरे में। जब जगत भैया गए थे तो शबनम भी वहाँ पे रही थी। शबनम को भी ये सारी चीज़ें पता थी कि ऐसा ऐसा रिश्तों में चल रहा है, तो क्यों नहीं बताया भाई? क्यों नहीं रोका अपनी सहेली को? सहेली नहीं मानी, सहेली नहीं रुक रही थी। सहेली रिश्ते खराब आप लोगों से दूरी बनाने के लिए तैयार थी, पर सहेली के परिवार वालों को तो बता सकते थे ना कि बहन बहुत गलत रास्ते जा रही है, बहुत गलत दिख रहा है, फ्यूचर में आप लोगों की इज्जत खराब हो सकती है। हमारा काम बताने का है। हम अगर आज बता दिए होते तो पूरे प्राउड के साथ बोल पाते कि अरे यार हमने तो बताया था ना आप लोगों को, देखो नहीं माने, देखो यही सब हो गई चीज़ें। तब शायद परिवार को पश्चाताप होता। आज परिवार को ये हो रहा है कि अरे यार हमारे साथ रह के हमारे बच्चों ने इतना बड़ा गेम कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। ये सारी चीज़ें परिवार के मन में आ रहा है। क्या कर रहे हो आप? इसे नहीं करते, गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल जो जगत दीदी आके रोई ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और मुझे ऐसा, मैंने वीडियोस भी डाले थे, उस पर बहुत लोग बोल रहे थे कि जगत दीदी के ऊपर आपको बहुत प्यार आने लगा है, उन्होंने जो गलत किया, गलती किया तो फिर गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। जब गलती की है तो फिर रोना तो पड़ेगा ही। यार ठीक है ना, गलती की है तो रोना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलती है क्या? हाँ गलती है, बड़ी है, मैं मानती हूँ, पर इतनी बड़ी गलती है क्या कि उनको जीने का हक नहीं है? बच्ची है ना उनकी, बच्ची के खातिर तो कर सकते हैं ना सभी लोग उनको माफ़। बच्चों के खातिर, उनके लिए नहीं, उनको बोल करके कि आपके लिए नहीं, बच्ची के लिए हम लोग माफ़ करते हैं। बच्ची के लिए हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बच्ची के लिए हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी दोनों ही फैमिली को का सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है। तुम हमारे परिवार से ये लोग आके माफ़ी मांगेंगे, ये परिवार बोल रहा है हम नहीं मांगेंगे, तुम लोग मांगो। ये परिवार बोल रहा है हम परिवार नहीं खेल रहा, वाया वाया करके पहुंचवाया जा रहा है। जगत दीदी के परिवार से आया है कि जो लोग भी मेरे लिए मतलब बोल रहे हैं, जाके हल्का जी का नाम आया हुआ है कि हल्का जी बोल रही हैं कि पूरा यहाँ मनीषा का पूरा परिवार आके जगत दीदी से माफ़ी मांगे, क्योंकि उनकी वायरल वीडियो चैट की है जो कि पूरी तरीके से गलत चीज़ें हैं। हल्का दीदी उनको माफ़ी मांगने के लिए बोल रही है, जबकि इनका परिवार बोल रहा है हम क्यों मांगे, हमारे साथ गलती हुई है तो उनको आकर के माफ़ी। मतलब इन लोगों की सुई माफ़ी पे ही टंगी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कोई ऐसी चीज़ें निकल के आएगी जो फिर इनको हर्ट करेगी। ये चीज़ें को बंद करने की जगह, इन मामला को ख़त्म करने की जगह यहाँ पे इन लोगों को माफ़ी की पड़ी है, और इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं।
अरे बंद करो ना, एक दूसरे से हो गई गलती, ऑफ कैमरा मैटर। ऑफ कैमरा सुलझाने में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जा रहा है। ऑफ कैमरा जब बैठेंगे तो बोल सकते हैं ना कि सोशल मीडिया पे हमारी छवि खराब हो गई है, तो हमारे परिवार को भी तुम्हारे परिवार के लिए 2 लाइन बोलना है, तुम्हारे परिवार को हमारे अब देखो जो हो गई है वो तो हो गई है। वो जो गलती हो गई, जो लीपापोती, जो छिछिलेदर हो चुका है, वो तो वापस सही नहीं किया जा सकता है, वो काम बिगड़ चुका है। लेकिन हाँ, 2 लाइन कुछ चीज़ें बोल करके, कुछ चीज़ों की गलती की क्षमा मांग करके, माफ़ी मांग के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा सामने सामने। बोलते हैं ना, ये मोबाइल ये मैसेज खेलने से तो चीज़ें बढ़ जाती है, ये दूर से फ़ोन पे बात करने से चीज़ें और बढ़ जाती है। जितना सामने सामने बात करने से मैटर को सुलझाया जा सकता है, उतना दूर दूर से बातें करने से नहीं। दूर दूर बातें करने से कैसे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, अपना अपना बोलेंगे, तो उससे दिमाग और गर्म होता है और चीज़ें खराब होती हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी ये चीज़ें थी जो मुझे कुछ चीज़ें खटक रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तिवारी फैमिली की जो इज्जत गई है ना, उसके कुछ लोग और भी जिम्मेदार हैं, जो आज खुद को क्लीन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, रिश्ते विश्ते खराब करके साइड में ले लिए हैं। क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब अगर यहाँ पे रुकी, इस परिवार के साथ रिश्ता रखी, तो मेरी तो बदनामी निश्चित है। तो खुद को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी गलती रही है कहीं ना कहीं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।